हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करूंगा। मैं 2021 में जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम, उसके बारे में बात करूंगा। उसका शिफ्ट पी में जो पेपर हुआ था ए सीरीज़ का, वो वाला पेपर मैं आपको आंसर सहित कवर कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। ऑप्शन में बताना है कि कौन कौन किस क्रम में, पहले कौन आया बाद में कौन आया। ऐसा ही क्वेश्चन शिफ्ट ए में भी पूछा गया था कि उसका काल के क्रम के अनुसार बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन है थॉमस रो, फाहियान, और तीसरा ऑप्शन है हेनसान। तो इसका आंसर सबसे पहले आए थे हमारे फाहियान जी, फिर इसके बाद हेनसान और फिर थॉमस रो। तो होगा 2, 3 और 1। तो 2, 3, 1 किस में है, और आंसर नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। तो ये प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। दोस्तों, मैं आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं कराने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, आप लोग अगली वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी हेनसान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। ऑप्शन है 1925, 1926, 1919 या 1928। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, कराची या लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन नेशनल आर्मी और गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, तो ये किस किस से संबंधित हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड है, और गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला का होगा वी डी सावरकर, और होम रूल लीग होगा एनी बेसेंट से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये बैठेगा बी का, ए का 2, यानी कि 2, 1, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विद्रोह किया था। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने विरोध किया था आंदोलन से जुड़ने का। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन
सागर बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या कावेरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो ये 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन हमारा कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सा है? भैंसरो भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य या दर्रा अभयारण्य या केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभयारण्य या घाट प्रभा अभयारण्य? तो 13वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आगे क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया या राजनांदगांव? तो 14वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली राजगृह। ठीक है, ये दिल्ली नहीं है दोस्तों, ये दिल्ली राजहरा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 14 का। 15 का देख लेते हैं, इसमें मिलाना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोजिला और बुर्जिल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ये सही है। बारालापचाला और सिपकीला उत्तर प्रदेश में, ये गलत है। थागाला नीति पास हिमाचल प्रदेश में, ये सही है और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला और जेपला सिक्किम में है। ये तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये थागाला और नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यानी कि 2 और 3 गलत है, बाकी पहला और चौथा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकांश संभावना होगी? ब्याज दर बढ़ेगी तब, शेयरों की कीमत बढ़ेगी तब, या नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत कर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। 17वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? उस संस्था के बारे में बताना है जो कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। आरबीआई है, नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय है या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या कृषि? इसका सही आंसर होगा तृतीयक, ऑप्शन नंबर ए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन या ऑप्शन डी, नॉर्मन एडबर्ग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी या डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव 1991 के दौरान प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में जो सम्मिलित नहीं है उनमें से आपको बताना है। पुलिस नहीं है सम्मिलित नहीं है, या कानून और व्यवस्था, जेल या दंड प्रक्रिया संहिता? तो 21वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दंड प्रक्रिया संहिता इसका राइट आंसर होगा। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्थ संघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण या ऑप्शन नंबर डी, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता? तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। आगे प्रश्न आया था 23, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो 23वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 38, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 46? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? आपको क्या बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन या नन ऑफ दीज? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ये साइंस से जुड़ा क्वेश्चन है। स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, या इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किटों में होता है। आगे क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? फैराडे, ओम, वोल्ट या एम्पियर? प्रतिरोध की एसआई यूनिट बतानी है आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर बी, ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है यानी कि साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो खट्टा अम्ल तो सबको पता है, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही होता है। चलिए 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्कट जनक रसायन से होता है। ऑप्शन ए हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, दमा या इसको अस्थमा भी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। 30वां क्वेश्चन हमारा है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस यानी कि चर्म, या फोर्थ नंबर है विशिष्ट चर्म। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। दोस्तों मैथ के और रीजनिंग के और ग्राफ के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। देख लीजिए आप लोग फिर भी कितने आसान क्वेश्चन हैं मैथ के और रीजनिंग के। ये मैथ के हैं 5 क्वेश्चन मैथ, 5 क्वेश्चन रीजनिंग। अब आता है हमारा हिंदी का पोर्शन, देख लेते हैं। 36वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। निम्नलिखित में तीक्ष्ण का विलोम शब्द बताना है। त्रियु, तृष्णा, त्यागी या कुंठित? तीक्ष्ण का मतलब नुकीला, कुंठित का मतलब मुड़ा हुआ, विलोम बताना है। तो इसका आंसर होगा 36वें का डी, सही। गजवदन का पर्यायवाची बताना है। गर्जन, मेघनाद, गणपति या विष्णु? इसका सही आंसर होगा गणपति। आगे क्वेश्चन है हमारा कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है, यानी कि सब समूह के लिए एक शब्द। सब टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आया दोस्तों, ठीक है। तो कांटों से भरा हुआ के लिए क्या होगा? कंटक होगा या विकर्णी या कुचेला या कंटकाकीर्ण? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंटकाकीर्ण। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का क्या अर्थ है? दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना या उचित निर्णय करना? तो दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ होता है उचित निर्णय करना। 40 क्वेश्चन है हमारा 40 शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी कि कौन सही लिखा हुआ? बहिष्कार, ये वाला, ये, या फोर ऑप्शन नंबर डी। तो सही बहिष्कार लिखा जाता है इस तरह से, बहिष्कार। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आए हुए हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें क्या करना था कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना था और आपको आंसर टिक लगाना था।
तो मैं आपको सीधा सीधा पैराग्राफ तो पढ़ने का नहीं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ कि 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 44 सिनोनिम्स बताना है 44 में, और 45 में एंटोनिम्स बताना है। तो 44 का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 45 में एंटोनिम्स बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद आपको मिलेगा रीजनिंग के क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, देखिए इसको मैं अपनी अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है, कैलेंडर से भी है। चलिए आगे देखते हैं 51 से। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा सही राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मास्टर कार्ड को, वीज़ा को, रुपए को, या इनमें से कोई नहीं? तो मास्टर कार्ड को प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा आया था कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग ऐप स्टार्ट किया गया है। 54 देख लेते हैं, करंट का क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है? कशिक लकड़ा, मरियप्पन थंगवेलु, या देवेंद्र झांझरिया, या अजीत सिंह? इसका सही आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर बी, मरियप्पन थंगवेलु। 55 क्वेश्चन था 2020 यानी कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई सितंबर के बीच के दौरान के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी? ऑप्शन ए 7.6, 6.6, 8.6, या 9.6? सही आंसर होगा 7.6% ब्याज दर रही थी सुकन्या समृद्धि खाते के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, किसके नाम पर रखा है? तो ये विद्या बालन के नाम पर रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 57 क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ये जापान का, किसका? जापान का। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा आंसर। 58 क्वेश्चन है तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? डीएमके, बीजेपी, एआईएडीएमके, या पीएमके? तो 58 का आंसर होगा डीएमके द्वारा तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव राजनीतिक दल जीता गया था। आगे प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, या पुर्तगाल? तो आइसलैंड जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में सबसे शीर्ष पर रहा है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या बिहार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, भूटान, नेपाल, या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर होगा भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? 62 क्वेश्चन है ऑप्शन म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, या इनमें से कोई नहीं? तो सऊदी अरब, रियाद, सऊदी अरब इसका आंसर सही होगा। आगे है क्वेश्चन 63 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम, गोवा, मेघालय, या मिजोरम?
सबसे आसान सवाल है दोस्तों, तो ये गोवा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया है, 6 वर्ष। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या 30 नवंबर? तो 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम या वियना में? तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द हेग। आगे क्वेश्चन हमारा है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नवकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? केरल, बिहार, राजस्थान या उड़ीसा? तो ये ओडिशा से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो आंसर होगा इसका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है एक हरित गृह गैस नहीं है। 70वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? पूछा है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया है हमको, आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए या खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आगे क्वेश्चन है, ये गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 76 से 80 भी गद्यांश पर ही आधारित हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर मानव मन में ऑप्शन नंबर ए, 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद आए थे क्वेश्चन हमारे कि ये ग्राफ वाले, तो इसको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, मैथ के, रीजनिंग के और ग्राफ के। ये आप लोग देख लीजिएगा कि टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए थे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।